अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशिम महमूद। उम्मीद करता हूँ सब खरीद के साथ होंगे। अच्छा जी, आज मैं जो है बिसाख और जेठ के लिए परपटाई करने लगा था अपनी छत पे, तो मैंने कहा चलें आपके साथ वीडियो बना के शेयर करता हूँ और इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो से आपको बहुत सा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बहुत सा नॉलेज आपके साथ शेयर करूंगा, फायदा ही होगा। और सबसे पहले तो ये मैं एक लेके आया हूँ और ये देखें, ये इसकी सिर्फ बाहर की 2 कलियां रहती हैं। ये अभी लेटेस्ट न्यू तैयार हुआ है ना, बाहर की 2 कलियां रह गई हैं और इधर से इसकी बगल है और दुम इसकी आई हुई नहीं। तो ऐसा जो कबूतर आएगा जिसने ये सारी नहीं निकाली होगी वो मैं नहीं खींचूंगा, सिर्फ बाहर की 2 खींच दूंगा और इधर से ये बगल सारी ये खींच दूंगा और इसके बस पटाई पूरी हो जाएगी। इसकी दुम भी नहीं खींचूंगा कि दुम न्यू आई है। तो इस तरीके के साथ इनकी सारों की पटाइयां हो जाएंगी और मैं इनको जो है जो पूरे खींचने वाले बड़े कबूतर हैं वो टोटल बटेरे बना दूंगा, वो टोटल खींच दूंगा, दुम बगल पर सब कुछ एक साथ खींचूंगा। 2 स्टेप में नहीं खींचने, वो तजर्बा मैंने करके देखा हुआ, वो बड़ा नाकाम तजर्बा है। वो नाकाम क्यों है वो भी आपको मैं इधर ही बता देता हूँ। चले पहले पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ, उसके बाद पटाई तो होती रहेगी ताकि आप दोस्तों का टाइम जो है कीमती वो बच सके। 2 हिस्सों में आपने नहीं खींचने, एक बार में जो तकलीफ देनी है, जो स्ट्रेस देनी है कबूतर को एक बार में कर दें। उसका फायदा आपको मैं बताता हूँ। अगर आप पहले बाहर के खींच देती हैं, बाद में बगल और अंदर के पर खींचते हैं, तो जाहिर बात है आपने पहले खींचियां, बाहर के पहले आ जाएंगे। जब ये पहले आएंगे ये पर हो जाएंगे बड़े कबूतर। आप जितना मर्जी पिंजरे में सफाई कर लें, सुबह शाम सफाई कर लें, कबूतर के जब ये बाहर के पर चप्पू इतने बड़े हो जाएंगे, वो बाहर फिरेगा, वो नीचे रगड़ेंगे, कबूतर के पर नीचे रगड़ेंगे, बाहर के पर घिसते हैं, बीठे लगती हैं, खराब होते हैं। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो आपने एक बार भी खींचना है कबूतर के दुम के ऊपर। जब इकट्ठे खींचती है तो साथ में दुम आ रही होती है, वो परों का चढ़ाव हो जाता है दुम के ऊपर चढ़ाव होता है और पर नीचे नहीं लगता कबूतर के। बड़े पते की बात आपको बताई है, ये प्रैक्टिकल बात आपको मैंने बताई है। तो आपने कभी भी 2 हिस्सों में नहीं खींचने, एक हिस्से में खींचने। ये गलतियां वो है जो मैं करके भुगत चुका हूँ। दूसरा, पुटाई के बाद आपने कबूतर जितने सादे रख सकते हैं सादे रखने हैं। कोई किसी किस्म का मल्टीविटामिन नहीं, कोई किसी किस्म की कोई फ्लैजल पैनाडॉल कुछ भी नहीं। सिर्फ पहले 2 दिन ब्रूफन का सिरप आपने दे देना है ताकि कबूतरों को जरा दर्द में थोड़ा फाका हो जाए, बस। उसके अलावा किसी किस्म की कोई जो है एंटीबायोटिक नहीं कि एहतियातन हम देते हैं जी, एहतियातन दे दे, कोई सेब का सिरका नहीं। आपने ये 45 दिन इनको कुछ भी नहीं देना। सिंपल दाने पे रखें, रोटी के बोरे डालते हैं तो वो डालें, ठीक है, वो जो आपका तरीकाकार है। जितना सादा रखेंगे कबूतर का पर उतना अच्छा आएगा, जितनी ज्यादा एफिशिएंसियां करेंगे पर उतना ही खराब निकलेगा, उतनी आपको मसले होंगे, ठीक है। तो मेरा यह पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये सारी गलतियां वो हैं जो मैं करके दोहरा चुका हूँ और दोहराने के बाद मैं पका चुका हूँ। तो अब मुझे समझ लग गई है कि ये गलतियां हमने नहीं करनी। ये सारी इन्फॉर्मेशन उन दोस्तों के लिए जिनको अभी नहीं फुल आइडिया, ठीक है। तो इस तरीके के साथ आप करें, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे आपके कबूतरों के पर सही आएंगे। और दाना एक टाइम, अच्छा रजवा दाना एक टाइम बहुत है। और नहलाई शुरू के 20-25 दिन नहीं देनी, 20-25 दिन के बाद को नहलाई भी दे देंगे। तो ये तरीकाकार है। और अगर कोई कबूतर बीमार हो जाता है, कोई कबूतर बीमार हो जाता है, जैसा कि मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी से गर्मी आनी है, सारा बीमार होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। जब इतना परिंदा हो कोई ना कोई बीमार हो जाता है, तो आपने सब कबूतरों को कोर्स नहीं करवा देना, सिर्फ एक उसको पकड़ना है और आपने उसको जो भी मेडिसिन देनी है उस सिंगल पीस को मेडिसिन लाजमी देनी है। ये नहीं करना कि इसके पर खराब हो जाएंगे मेडिसिन दूंगा। पहली प्रायोरिटी है जान बचाना, परिंदे की जान बचनी चाहिए। पर आने, खराब आने, उड़ना वो सब बाद की चीजें हैं, पहले आपने उसकी जान बचानी है, ठीक है। लाइफ से पहले आपने करनी है उसकी, तो आप उसमें जरूर मेडिसिन दीजिएगा। ये ना कीजिएगा कि इसके पर खराब हो जाएंगे मैंने मेडिसिन नहीं देनी। ये चंद चीजें हैं जो आपके साथ शेयर करनी थी, ठीक है। बाकी अभी पर खींचते हैं, अल्लाह खैर करेगा। ये देखें, बगल भी सारी मैंने देख ली है, बगल इसकी सारी आने वाली है, तो बगल में टोटल ही खींच दूंगा, ठीक है। ये मेरा तरीकाकार है जनाब। दुम नहीं मैं खींचूंगा इसकी, दुम इसकी क्यों न्यू है, तो न्यू दुम तो को हमने नहीं खींचना। और पर भी बड़े ध्यान से आपने खींचनी है, देखना है कोई गलत पर ना खींचा जाए, कोई कच्चा पर ना खींचा जाए। एहतियात के साथ करें, एक बंदा बैठ जाए और आराम से करें, ज्यादा बंदे बुला के पर पटाई करने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये लें जी, ये इसकी होगी, ये डन है।
ये माशाल्लाह इंशाल्लाह ये अपने मेन कबूतरों में होगा। ठीक है दोस्तों, बाकी मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ ऐसा ऐसा। अच्छा जी, पटाई मुकम्मल हो चुकी है। उसका क्या नाम है, नर मादियों की। ये देख लें जनाब, ये मादियां जो खैंची हैं, ये सारी मादियां। ठीक है, कुछ अंदर से कुछ बाहर से। जिनके बाहर से पर नए थे वो नहीं खींचे, वो देख लें, बस उनके दुमे शुमे अंदर से खींच लिए, ऊपर बैठ गई हैं। अभी नीचे वो मैं फटियां फुटियां रख दूंगा। ये मादियां होगी। इधर से मैं आपको नर दिखाता हूँ। अच्छा, एक और बात मैं बताता चलूँ कि पर जो है वो मैंने दाना खिला के खींचे हैं। ठीक है, भूखे पेट नहीं खींचे हुए, दाना खिला के तो फिर इनके पर खींचे हैं। क्योंकि भूखे खींचो फिर कबूतर स्ट्रेस में जाता है तो वो खाता ही नहीं है। ठीक है, अब इन्होंने कल भी नखरे कर करके खाना है। जिनके बाहर के पर ये देखे नए थे वो मैंने कोई नहीं खींचे खूंचे, बस अंदर से पर खींच दिए, बगले खींच दिए, दुम के जो पर पुराने पुराने नजर आए वो खींच दिए। तो इस तरीके के साथ ये किया, ये पर पटाई होगी अपनी मुकम्मल। ठीक है, और आपको मैं यहाँ पे एक और बात बताता चलूं कि जो लोग बाहर से रख के कबूतरों के पर रगड़ देते हैं और कबूतरों के पर जो है बाहर से करके वो मतलब काट के जो छोड़ते हैं, वो काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो बड़ा गलत आइडिया है जिसका भी है। ठीक है, वो गलत क्यों है? गलत वो इसलिए है कि कबूतरों के जब आप पर यूं बाहर से रख के रगड़ते हैं तो बीच में कबूतरों के एक कुदरती निजाम में नए पर आ रहे होते हैं, तो वो तो आपने रगड़ दिया, तो आपने फिर जब मजबूरी है आपकी, आपने कच्चा पर खींचना ही खींचना है, वो कबूतर का गलत हो जाता है, वो पर मर जाते हैं कबूतर के। मेरे से भी 2-3 कबूतरों की बगलों के कच्चे पर खींचे गए हैं। ठीक है, मुझे नहीं आइडिया वो खींचे गए, पर जब आपने रगड़ दिया फिर तो आपने मजबूरन खींचना ही खींचना है ना, तो रगड़ के नहीं काटना। कबूतर डबल स्ट्रेस में आता है। उससे पहले नीचे जमीन पे कबूतर 2 दिन दाना नहीं खाता, अपनी जगह उसकी चेंज होती है, कबूतर कमजोर हो जाता है, फिर आप खींचते हैं, फिर वो स्ट्रेस में आता है, कबूतर का बेड़ा गर्क हो जाता है, तो वो काम बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये एक छोटी सी वीडियो बनाई है आपके लिए, लंबा चौड़ा कोई वीडियो नहीं बनाई। ठीक है, बाकी मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए फी मान अल्लाह।